एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनया धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ओम गं गणपते नमः। भगवान गणेश जिनका मूल तत्व प्रकृति है, इसीलिए गणेश उत्सव में अपने घरों में, पंडालों में मिट्टी के गणेश जी ही लाए। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश 10 दिनों तक इस पृथ्वी पर रहते हैं। पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना, इन राज्यों में इस उत्सव की धूम अलग ही होती है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। सभी लोग 10 दिनों तक गणेश जी को घर में विराजमान करते हैं और विधि विधान से उनका पूजन करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। वैसे तो गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत पुराना है। पेशवाओं के युग में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से महाराष्ट्र में हर गांव में, हर घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता था, क्योंकि ये पेशवा के कुल देवता कहलाते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे सार्वजनिक रूप देकर देश की आज़ादी के आंदोलन से जोड़ दिया। वर्तमान में होने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य तिलक द्वारा की गई। उन्होंने 10 दिन तक गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया और 10वें दिन उसे विसर्जित किया। उनके इस प्रयास से यह पारंपरिक त्योहार एक भव्य सुसज्जित सामाजिक त्योहार बनता गया। इसके बाद बड़े बड़े गणेश उत्सव हर जाति धर्म के लोगों को मिलाकर भव्य मैदानों और पंडालों में होने लगे। सभी भारतीयों में एकता होने लगी, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा इस तरह एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध था। गणेश उत्सव में ये प्रतिबंध काम नहीं करता था। लोकमान्य तिलक ने गणेश जी को सबके भगवान कहा और गणेश चतुर्थी को भारतीय त्योहार घोषित किया। गणेश जी के विसर्जन के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। व्यास जी श्लोक बोलते रहे और भगवान गणेश उनको लिखते रहे, और ये सिलसिला लगभग 10 दिनों तक लगातार चलता रहा। लगातार लेखन के कारण भगवान गणेश का शरीर पूरी तरह से गर्म हो गया, उसमें धूल और मिट्टी लग गई। तब वेदव्यास जी ने उनके शरीर की तपन को मिटाने के लिए उन्हें पानी से नहला दिया। तभी से विसर्जन की ये प्रथा शुरू हुई। गणेश उत्सव प्रतीक है और ये संदेश देता है कि जब भगवान हमें जन्म देते हैं तो मृत्यु भी देते हैं। जब रात होती है तो दिन भी होता है। मौसम बदलते रहते हैं और ये बदलाव ही, ये परिवर्तन ही जीवन की रसमयता है। प्रथम पूज्य ज्ञान, बल, बुद्धि और सौभाग्य के देवता गणेश और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक गणेश उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।